अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रेडी करने के लिए। डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी में चाहे अप्लाई करना है या किसी भी स्कॉलरशिप या फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हो, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है। जैसी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है या किसको वो ऑफ़र करते हैं स्कॉलरशिप की या एडमिशन की, तो वो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसकी बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो रही होती है कि ये आपने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में मैं आपका टोटल कवर कैसे करना है इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को और कैसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने मैक्सिमम पेजेस होने चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो मैंने बहुत से जो यूके के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड्स कर दी हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप अपने मास्टर या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आपके पास पेंसिल और नोट बुक होनी चाहिए। मैं आपको पॉइंट्स वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। आप उन पॉइंट्स को नोट भी कर लें और वही पॉइंट्स आपने अप्लाई करने हैं जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइटिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को क्लियर कर लें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। चाहे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या आप एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो अगर इसकी हम पेजेस की बात करें कि कितने वर्ड्स या कितने पेजेस होने चाहिए, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि 1.5 पेज हो मैक्सिमम। और जितना यहाँ कंसाइज और ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को, उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो रिकमेंडेशन तो ये है कि 4 to 5 पैराग्राफ, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ होने चाहिए, 5 पैराग्राफ हों और उन 5 पैराग्राफ के अंदर आपकी कंप्लीट स्टोरी उसमें एक्सप्लेन हो जाए। तो कौन कौन से पैराग्राफ्स होंगे इसको वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं। और सबसे पहले कि ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एक सिलेक्शन कमेटी को क्यों ज़रूरत होती है, व्हाई वी नीड दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे इस जो सिलेक्शन कमेटी है उनके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी सीवी भी होगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स भी होंगे, जितने भी रिजल्ट्स कार्ड है, आपकी डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से वो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपने कंप्लीट अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की होती है, तो जिसकी वजह से उनको आपके दूसरे डॉक्यूमेंट से पहले इससे उनको आइडिया हो जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका फ्यूचर प्लान्स कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट्स में कवर होती हैं। तो जिसलिए सबसे पहले जो एक सिलेक्शन कमेटी है जब भी किसी स्टूडेंट की एप्लीकेशन देखती है तो इसको वो कंसीडर करती है। लाइक आई एम ग्रेजुएटेड एज अ पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, सो मुझे आइडिया है डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे अंडर ग्रेजुएट्स की आती हैं या मास्टर्स की आती हैं। तो मैं जैसे ही उसको गो थ्रू करता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एक सिलेक्शन कमेटी के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। उसको कोशिश करें कि जो भी आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक अगर मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो मैं अपनी विलेज लाइफ के बारे में उसमें थोड़ा सा लिखूँगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपने विलेज की थोड़ी सी 1-2 लाइनें ऐड करूँगा, इंपॉर्टेंस विलेज की, या अगर बैकवर्ड एरिया लाइक रूरल एरिया है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी जब आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे। थोड़ा सा आप उसके बारे में अपने इंट्रो में ऐड करें, अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा ऐड कर दें, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप उस सिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। फिर जहाँ से आपने अर्ली एजुकेशन की है यहाँ से ऐसा कोई स्टार्ट नहीं इंट्रोडक्शन में जो बहुत अट्रैक्टिव हो। और जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है ये भी बहुत ही आपका क्रिस्पी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपने पहले पैराग्राफ में जितना अच्छा मटेरियल ऐड कर दिया तो वो आपका जो सिलेक्शन कमेटी है उसको आगे रीड करने के लिए मजबूर कर देगा कि आपने नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें हैं वो इसमें रीड करनी है। लाइक सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ उसके लिए रीड करने के लिए आप उसको कन्विंस करोगे इन योर फर्स्ट पैराग्राफ।
तो सेकंड पैराग्राफ, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ ने आपने बहुत ही कंसाइज और स्ट्रॉन्गली आपने और शॉर्ट सा जो है ना क्रिस्पी सा आपने मटेरियल ऐड कर दिया अपने अपने बारे में। और जो सेकंड पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ के अंदर आपने बहुत डिटेल्स के साथ अपने एकेडमिक्स को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने अंडर ग्रेजुएट्स की या अपनी कॉलेज और स्कूल लाइफ को भी डिस्कस कर सकते हैं। कौन से एकेडमिक्स आपने लिए, वाई यू चूज़ दैट एकेडमिक्स, लाइक इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट लिए थे, कैसे आपने वो सब्जेक्ट चूज़ किए, या बायोलॉजिकल साइंसेज है उसमें आपने क्यों इंटरेस्ट था आपका, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, और वो भी आप इस पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसमें इंटरेस्ट है या टेक्निकल्स आपने क्या लर्निंग या स्किल्स ली थी वो आपने अपने सेकंड पैराग्राफ में ऐड कर देनी है। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर, और थर्ड पैराग्राफ को आपने लिंक करना है सेकंड पैराग्राफ को। डेफिनेटली ऑल 5 पैराग्राफ शुड बी लिंक टुगेदर। और जैसे ही आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया तो थर्ड पैराग्राफ में आपने अपने फ्यूचर्स प्लान के बारे में डिस्कस करना है। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए तो आप उसको लिंक करना है कि आपका क्यों इंटरेस्ट है उस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर। तो इसमें आप अपने जो मॉड्यूल्स लेंगे फ्यूचर में, जो मास्टर्स के में मॉड्यूल्स आएंगे या पीएचडी में मॉड्यूल्स या रिसर्च आएगी, आपने इसमें उस रिसर्च को एक्सप्लेन करना है या उस कोर्सेज को एक्सप्लेन करना है कि वो कोर्सेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर कैरियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने उसमें ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना उसका बैकग्राउंड के साथ लिंक करके स्पेसिफिक कोर्स मेंशन करने हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है उस कोर्स के अंदर वो आपका शो हो सके। उसमें एग्जामिनर को भी आपकी जो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसने उसके बेस के ऊपर डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें डेवलप हुआ और आपको जब यहाँ से ये कोर्सेज लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। इट्स लाइक योर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस कोर्सेज को लेने के लिए। फिर आ जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर, और फोर्थ पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने थर्ड के साथ लिंक कर देना है। थर्ड में आपने जस्ट जो लाइक 1 to 2 ईयर्स के फ्यूचर्स प्लान है वो आपने एक्सप्लेन किए होंगे, लेकिन जो फोर्थ पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के अंदर आपने जो लॉन्ग टर्म प्लान है, लाइक आपका 5 ईयर्स प्लान्स क्या हैं या आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स के क्या प्लान्स हैं। लाइक अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आफ्टर मास्टर आपका क्या जो जहाँ से स्किल सीखेंगे उसके कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहीं आप जॉब करेंगे वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप नेक्स्ट अगर मास्टर्स क्या कर लिया तो पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीएचडी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे जो आपके फ्यूचर्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स प्लान्स हैं वो आपने अपने फोर्थ पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करने हैं कि आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सा जो कैरियर पाथ है उसको अडॉप्ट करोगे, उसमें आप कैसे अपने आप को डेवलप करोगे या कैसे आप कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अगर पीएचडी में न्यूट्रिशन के ऊपर काम किया है तो उसी को मैं आगे फर्दर रिसर्च के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान है कि मैं जो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी है स्पेशली फीमेल्स के अंदर, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या इस गैप को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान है कि मैं एक जो वेल डेवलप्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ लिंक हो जाऊँगा और उसमें वहाँ जाके मैं अपनी फ्यूचर रिसर्च करूँगा कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो भी न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह आपके केस में भी जो भी आपका स्पेसिफिक कोर्स है उसी कोर्स के रेलेवेंट आपका क्या पाथ बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मेडिकल साइंसेज में डिग्री ले ली है, लाइक आप फिजियोथेरेपी आपने पढ़ी थी, आपने मास्टर फिजियो में किया, उसके बाद आपने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके कम्युनिटी को सर्व करोगे, आप उसके अंदर रिसर्च करोगे कि कैसे जो मसल्स के या बोन्स इश्यूज़ हैं उसको कैसे रिजोल्व किया सकता है। ये दीज आर सम एग्जांपल्स। तो आप अपने स्पेसिफिक कोर्स को लेके अपने उसमें एग्जांपल डेवलप कर सकते हैं और आप इसमें जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें आप लॉन्ग टर्म प्लान्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फाइनल पैराग्राफ या फिफ्थ पैराग्राफ। तो फिफ्थ पैराग्राफ है ये भी ऐसा है कि आपने जिस तरह फोर्थ पैराग्राफ बहुत ही क्रिस्पी और स्ट्रॉन्ग आपने लिखी है, इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका कंक्लूजन है वो ऐड करना है। इसमें आपने कंक्लूड ऐसे करना है कि जो जहां आप आना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूके में अप्लाई कर रहे हो, लंदन में या ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में अप्लाई कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा यूके के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। थोड़ा सा जो सिटी है ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो सिटी के बारे में थोड़ी सी 1-2 लाइनें ऐड कर दें और उसके कल्चर के बारे में ऐड कर दें कि ये वाली चीज़ें आपके जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो डेवलपमेंट है या स्किल्स हैं उसमें कैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट कैसे इम्पोर्टेंट है।
ये वाली जो आपका बैकग्राउंड या आपका जो डिग्री है ये कैसे आपके फ्यूचर को इम्प्रूव करेगी। तो इसमें कुछ इस तरह का आपने कंक्लूजन लिखना है जिससे इम्पोर्टेंस भी पता लगे। आप यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक आध लाइन ऐड कर सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस डिग्री को लेना, और ये कैसे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी कम्युनिटी में कैसे रोल प्ले कर सकती है। तो आपने कंक्लूजन में इस तरह कंक्लूड करना है। तो ये कंप्लीट आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी हो जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको 4 to 5 पैराग्राफ, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसे ही आपने 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं। अब लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ये होती है कि आपने अपने किसी सीनियर के साथ जिसने ऑलरेडी इस तरह की स्कॉलरशिप या इस तरह के एडमिशन सिक्योर किए हों मास्टर और PhD के, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आप उसकी एडिटिंग भी करवा सकते हैं। इसको रिव्यू करवा, जितना आप इसको रिव्यू करवाएंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन सकता है। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसमें कोई भी आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आजकल तो AI का दौर है, तो आप कोशिश करेंगे जो ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं वो रिमूव कर दें। आप जितने इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसको एडिट करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रिस्पी बनाएं। और अगर आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेरी हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए मैंने 1-to-1 सेशन अनाउंस कर दिए है। आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी आके कमेंट्स कर सकते हैं, या मैं यहाँ आपको WhatsApp का नंबर दे रहा हूँ, आप इस WhatsApp के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना 1-to-1 सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। उस 1 आवर के जो सेशन होगा उसके अंदर हम आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या कैसे उसमें एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके स्पेसिफिक कंडीशंस को सामने रखते हुए हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को एडिट और इम्प्रूव कर देंगे। तो उसके लिए सिंपल आप मेरे WhatsApp नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपना 1-to-1 सेशन बुक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट के लिए जस्ट आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।